और मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए वन वर्ड की ये 2016 के एग्जाम में जो एक्सरसाइज आई थी और जो सेंटेंस जो है 2016 में आई थी वो एक प्रैक्टिस सेट है। और ये 1 to 12 जो है आपको हम प्रैक्टिस इसकी कराते हैं और आप इसको याद करते हुए चलें। ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। और सबसे पहले देखते हैं हम, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो साथ साथ आप वीडियो लाइक करते हुए चलें। देखिए, सन 2016 का प्रैक्टिस सेट है और इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है पहला, ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। ए मेडिसिन एक दवाई दैट जो कि किल्स मार देती है जर्म्स यानी कीटाणुओं को मार देती है, उसको बोलते हैं यानी पेस्टिसाइड। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशी। इसका मतलब होता है कीटनाशी। जो दवाई होती है उसको बोलते हैं हम कीटनाशी। ये जो है हम वन वर्ड देख रहे हैं, ठीक है। ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स हो गया। उसके बाद में हमारा देखिए सेकंड है, इसमें नो लाइबल टू एरर और मिस्टेक, ठीक है। नो लाइबल टू एरर और मिस्टेक यानी कि इसका जो वन वर्ड होगा वो होगा इरेस्पॉन्सिबल। क्या होगा? इरेस्पॉन्सिबल। इरेस्पॉन्सिबल्स का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, गैर जिम्मेदार। इरेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार, ठीक। इसके यानी कि नो लाइबल टू एरर और मिस्टेक। नो लाइबल मतलब कोई दायित्व ना, टू एरर गलती का, और मिस्टेक मतलब कोई भी जो उसने गलती की है उसका कोई दायित्व ना हो, इसको बोलते हैं इरेस्पॉन्सिबल। इरेस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार भी कह सकते हैं आप। इसके बाद में हमारा तीसरा है वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु यानी एक वह जिसे नो जाना जाता है एवरीथिंग हर किसी के द्वारा, उसको ओमनीसाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनीसाइंट। और ओमनीसाइंट का जो मतलब होता है वो होता है सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं यानी कि फोर्थ। फोर्थ है वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। है वन हु, एक जो कैन नॉट रीड, जो पढ़ नहीं सकता एंड लिख नहीं सकता, उसको होते हैं इलिटरेट। इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? निरक्षर होता है। इसके बाद में हमारा फिफ्थ है ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस। एक व्यक्ति विद लॉन्ग एक्सपीरियंस जिसको बहुत लंबा अनुभव होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ। इसको क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ बोलेंगे। इसके बाद में हमारा सिक्स्थ पॉइंट है इसमें, ए डिसीज विच स्प्रेड्स ओवर ओ वाइड एरिया। यानी कि ए डिसीज यानी एक बीमारी विच जो कि स्प्रेड जो फैल जाती है अवर ओ वाइड एरिया, जो सभी तरफ जो है क्षेत्र में फैल जाती है, उसको बोलते हैं प्लेग। उसको क्या बोलते हैं? प्लेग। और प्लेग को बोलते हैं हम महामारी। इसको क्या बोलते हैं हम? महामारी। जब कोई बीमारी ज्यादा से ज्यादा फैल जाती है तो इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में हमारा देखिए 7, यहां से अब देखते हैं। देखिए ये सातवां है हमारा। अब सातवां देखेंगे हम, द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। यानी कि द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, मतलब ऐसा द लेटर जो जो डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, इसको बोलते हैं आपको यानी कि जिसका कोई नाम ना दिया हो। द लेटर ऐसा पत्र विच डज नॉट बियर जो जन्मा ना हो द नेम ऑफ द राइटर, जिसका कोई लेखक भी ना हो, तो बोलते हैं इसको एनोनिमस। और एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? गुमनाम। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 8 है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ए चाइल्ड यानी कि एक बच्चा हु जिसके पेरेंट्स माता पिता आर डेड, जिसके माता पिता मर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। इसके बाद में हमारा नंबर है विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा न जा सके, उसको बोलते हैं एलिजिबल। उसको क्या बोलते हैं? एलिजिबल। और एलिजिबल का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, अपठित। ए लिस्ट ऑफ बुक। ए लिस्ट ऑफ बुक, एक तालिका ऑफ बुक, बुक की तालिका, इसको बोलते हैं कैटालॉग। क्या बोलते हैं इसको? कैटालॉग। और इसको बोलते हैं सूची। ए लिस्ट ऑफ बुक यानी इसको बोलेंगे सूची, कैटालॉग, ठीक।
इसके बाद में है 11वां है हमारा ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। ईयरली रिटर्न जो वर्ष में रिटर्न ऑफ द डेट, जो डेट जो वापस आ जाती है एन इवेंट, मतलब इसको बोलेंगे एनिवर्सरी, वर्षगांठ। इसको क्या बोलेंगे? इसको वर्षगांठ बोलेंगे आप, या फिर आप इसको सालगिरह भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप वर्षी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अर्ली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। एक खास दिन, कोई तारीख जो वापस आ जाए उसको एनिवर्सरी बोलते हैं। इसके बाद में हमारा 12 है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। द स्टेट ऑफ बीइंग यानी द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। अनमैरिड की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं बैचलर। उसको क्या बोलते हैं? बैचलर। और बैचलर का मतलब होता है अविवाहित। इसको हम क्वारा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? इसको क्वारा भी कहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। 2016 का सेट है और सारे के सारे ये 2016 के सेट में सारे के सारे आए हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इसको जो है एक ना तो 2 बार देखें कम से कम, जिससे कि आपको तुरंत याद हो जाएंगे। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 1-2 बार वीडियो देखने में ही आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी और पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, फिर कमेंट कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।